हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है रायन बाल्दी। सामाजिक क्षेत्र की पहल में आज हम उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार सरकार सामाजिक क्षेत्र में इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनके चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें हों, उन सबको इन सामाजिक क्षेत्र की पहल के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है। तो आइए देखते हैं पहली योजना, जिसका नाम है गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन। यदि हम इस गवर्नमेंट की स्कीम या पहल की चर्चा करें तो इसे 2018 में लाया गया था। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में जो कुपोषण है ना, और एनीमिया है, इसको कम करना है। ठीक है, इसे जो गर्भवती महिला बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय पोषण मिशन लाया गया, यह मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, यदि हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है, बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना चाहती है। नेक्स्ट जो स्कीम है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम को 2018-19 के बजट में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो देश में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने यह योजना तैयार की है। ठीक है ना, यह योजना रिसर्च में जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा है उसको आकर्षित करने के लिए ये योजना बनाई गई। ठीक है ना, अब इसमें कौन कौन से संस्थान हैं जो इसके लिए पेशकश कर सकते हैं? तो इसके लिए जितने भी IITs हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, और भी कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं साइंस से संबंधित, वो इसके लिए पेशकश कर सकती हैं इस योजना के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो जो अनुसंधान है, रिसर्च वर्क है ना, उसमें सुधार के लिए योजना लाई गई, और जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ हैं देश में, वो इस योजना के माध्यम से आकर्षित होंगी। इसलिए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया। नेक्स्ट जो स्कीम है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम की हम बात करें तो यह एक ऋण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है ना, और ये क्या है, सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसमें सरकार सूक्ष्म, लघु और जो मंझोले उद्यम है उनके लिए सरकार ऋण प्रदान करती है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, तो इसे सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यम मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने लागू किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ऋण से संबंधित एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम। नेक्स्ट जो कार्यक्रम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है स्त्री स्वाभिमान योजना। स्त्री स्वाभिमान योजना की हम बात करें तो यह 2021 में लाया गया। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा आम महिलाओं तक नैपकिन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ जो नैपकिन है उसकी जो दर है वो कम दर पर क्या हो, उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सरकार करती है। इसके माध्यम से स्त्री स्वाभिमान योजना के माध्यम से। नेक्स्ट जो योजना जिसके बारे में हम आज देखने वाले हैं उसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन की हम बात करें तो इस स्कीम के द्वारा बैंक से 7.5 लाख तक ऋण राशि शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकती है स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, और इसमें जो कंडीशन क्या है, बिना किसी कोलेट्रल सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के ये आधुनिक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो योजना है वह भी क्या है, एजुकेशन के लिए जो लोन है उससे संबंधित है। इसका नाम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। यह भी क्या है, एक प्रकार का व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें स्टडी के लिए क्या होता है, लोन मिलता है। तकनीकी या व्यावसायिक जो सरकारी हमारे जो पाठ्यक्रम होते हैं इनके लिए इसमें लोन मिलता है। इसमें भी क्या है, बिना किसी कोलेट्रल सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। तो आपके दोनों ही जो स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन या फिर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, दोनों ही क्या है, एजुकेशन से संबंधित योजनाएँ हैं जिनमें आप एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना।
प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना की हम बात करें तो यह 22 नवंबर 2017 को यह योजना लाई गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाए। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण अनुभव कर सकें। तो जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए या महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा महिला शक्ति केंद्र योजना बनाई गई। नेक्स्ट जो है योजना जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसका नाम है ग्रेच्युटी भुगतान के लिए संशोधित बिल 2018। एक प्रकार का संशोधित बिल है ना। ये सरकार को कर मुक्त ग्रेच्युटी और एक कार्यकारी आदेश के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि तय करने की सशक्त बनाता है। तो ये सरकार को क्या करता है, इस बिल से सरकार को किस प्रकार की जो है सुविधाएं होंगी, सरकार किस प्रकार से मातृत्व अवकाश में जो अवधि है उसको तय करने में यह बिल क्या करेगा, सरकार को किस प्रकार से मदद करेगा, इसलिए इस बिल को लाया गया। मतलब सरकार को कर मुक्त ग्रेच्युटी और एक कार्यकारी आदेश के साथ जो मातृत्व अवकाश होता है इसकी अवधि तय करने में सख्त बनाएगा। तो ये इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है जैविक खेती पोर्टल। तो ये एक प्रकार का पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो देश में जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, जैविक खेती पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है महिला उद्यमिता मंच। महिला उद्यमिता मंच को 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया और इसकी हम बात करें तो ये नीति आयोग द्वारा यूएसए के साथ संयुक्त रूप से हैदराबाद में भारत में प्रतिष्ठित और आकांक्षी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए महिला उद्यम मंच की स्थापना की गई। ठीक है ना। तो ये महिला उद्यम मंच की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे, है ना। तो नीति आयोग ने क्या किया था, यूएसए के साथ संयुक्त रूप से हैदराबाद में जो भारत की प्रतिष्ठित और आकांक्षी महिलाएं हैं, है ना, जो उद्यमी महिलाएं हैं उनके बढ़ावा देने और उनके समर्थन के लिए क्या किया था, महिला उद्यमिता मंच की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसका नाम है नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म। नेस्कॉम फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो यह एक उद्योग संचालित शिक्षण पारिस्थितिक तंत्र है जो भारत को अपने कौशल का निर्माण करने और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र बनने के लिए क्या है लाया गया है। यदि हम बात करें नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स क्या है, एक उद्योग संचालित शिक्षण पारिस्थितिक तंत्र है। मतलब उद्योगों द्वारा ये क्या है, एक चलाया जाने वाला क्या है, शिक्षण पारिस्थितिक तंत्र है जो भारत में कौशल का निर्माण करने और बढ़ती प्रौद्योगिकियों प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र बनने के लिए इसको लाया गया है। तो मतलब इसका मेन मकसद क्या है कि जो कौशल निर्माण है, स्किल्स डेवलपमेंट है, मतलब उद्योग संबंधी जो स्किल्स होंगी उसको डेवलप करने के लिए, है ना, इस योजना को लाया गया है। एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्या होगा, स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन। ऑपरेशन ग्रीन मिशन 2018-19 के बजट में लाया गया था, है ना। अभी सरकार द्वारा क्या होता था, आलू प्याज, है ना, टमाटर को इस योजना के अंतर्गत रखा गया था। अब क्या है, इस बार इसमें सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया। तो सब्जियों का भी क्या होगा, इसके तहत ध्यान रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो योजना के बारे में जिसका नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 10 अक्टूबर कब लाई गई है, 10 अक्टूबर 2019 को लाई गई। 10 अक्टूबर 2019 को इस योजना को लाया गया। इसके तहत 100% तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है ताकि माँ और उसके बच्चों की उचित देखभाल की जा सके। यदि हम इस योजना की मुख्य रूप से बात करें तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि जो प्रशिक्षित नर्स हैं उनके द्वारा ही क्या हो, महिलाओं का प्रसव किया जाए, जिससे माँ और बच्चे दोनों का ध्यान रखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसका नाम है फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना की हम बात करें तो जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई में रुचि रखती हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत 20 से 40 वर्ष या जो आयु की महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। तो यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे महिला शक्ति केंद्र योजना। महिला शक्ति केंद्र योजना की हम बात करें 2017 में ये लॉन्च की गई थी।
इस योजना के क्या उद्देश्य है? तो यह योजना राष्ट्रीय और राज्य जिला स्तर पर काम करती है। तो महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए योजना तैयार की गई। यदि हम इस योजना की बात करें तो यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का संरक्षण करना है और उनको सशक्तिकरण के लिए तैयार करना है। यह योजना हम देखें तो किन किन लेवल्स पर काम करती है? राष्ट्रीय लेवल पर भी काम करती है, राज्य लेवल पर भी काम करती है, जिला स्तर पर भी काम करती है। नेक्स्ट जो योजना जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर स्कीम 1 अप्रैल 2015 को लाई गई थी। यह योजना निर्भया फंड के साथ ही लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों को अलग अलग क्षेत्रों में योजना चलाई जाती है। इसके अंतर्गत यह उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। मतलब जो महिलाएं किसी प्रकार की हिंसा, चाहे वो कोई भी हिंसा हो, है ना, उसका शिकार होती है, उन महिलाओं को शरण देने के लिए यह योजना लाई गई। कौन सी योजना? वन स्टॉप सेंटर स्कीम। नेक्स्ट है आपका वर्किंग वुमेन हॉस्टल। वर्किंग वुमेन हॉस्टल की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना है। मतलब जो महिलाएं वर्किंग एरियाज़ में काम करती हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था क्या हो, सुरक्षित हो, उनको आसानी से आवास उपलब्ध हो सके, इसलिए योजना लाई गई। इन आवास स्थल में क्या 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 ज़रूरी चीज़ें हैं? तो ये जहाँ पर उनके बच्चों की सुविधा और ज़रूरत की हर चीज़ आसपास उपलब्ध हो, इसमें इस चीज़ को रखा गया है। यह योजना कहाँ पर चलती है? यह योजना शहरी क्षेत्र में भी चलती है और यह योजना सेमी अर्बन क्षेत्र और ग्रामीण सभी जगह पर ये उपलब्ध है। इसमें एक चीज़ मुख्य रूप से है कि जहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सेमी अर्बन क्षेत्र हो, जहाँ रोजगार के क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स योजना देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो योजना है इसके बारे में चर्चा करेंगे, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य उन स्किल्स को प्रदान करना है जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करती हैं। मतलब ऐसी स्किल्स महिलाओं को प्रदान करना जिनके द्वारा महिलाओं को रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ उनकी दक्षता और कौशलता में क्या होगा? वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। तो केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थानों द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की। ठीक है ना? क्यों की थी? इसका उद्देश्य हमने समझा अभी कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थाओं द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की। इससे क्या होता है? इसमें नकद पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी नारी शक्ति पुरस्कार योजना। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसका नाम है समर्थ योजना। यदि हम समर्थ योजना की बात करें तो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। समर्थ योजना क्या है? मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत ज़रूरतमंद महिलाओं को, है ना, अलग अलग वस्त्र उत्पादन के गुण और उसके कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। इससे क्या होगा? जो वस्त्र उद्योग है उसमें क्या होगा? महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो स्किल्सफुल वर्कर हैं वो वस्त्र उद्योग में बढ़ेंगे। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग में भी महिलाओं की भागीदारी और स्किल्स वर्कर बढ़ाने के लिए समर्थ योजना लाई गई। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, सुधार गृह योजना। सुधार गृह योजना की हम बात करें तो जो घरेलू हिंसा की शिकार और परिवार से सताई हुई और बेसहारा महिलाएं हैं इनको सहारा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सुधार गृह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें घरेलू हिंसा और किसी प्रकार से जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनको सहारा देना इस सुधार गृह योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है निर्भया फंड। निर्भया फंड की हम बात करें तो यह फंड दुष्कर्म से पीड़ित या उनसे किसी प्रकार से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको राहत देने और पुनर्वास की योजना के निर्माण की पुनरीक्षा करने के लिए बनाई गई। बलात्कार से पीड़िता को सहायता करने और उसके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस फंड की स्थापना की गई। जो महिलाएं बलात्कार से पीड़ित हैं तो उनकी सहायता करना क्या है? निर्भया फंड का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसको सबला योजना नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबला योजना। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए और
सबला योजना लाई गई। कब लाई गई? 1 अप्रैल 2011 को लाई गई। ठीक है ना। यदि हम इस योजना की बात करें तो इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? तो इसके तहत महिलाओं के पोषण और गैर पोषण दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पोषण मतलब उनके स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं उनका भी ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की हम बात करें तो इसको 28 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएं हैं जो स्तनपान कराती हैं, है ना, तो इन महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है ना। ऐसी महिलाएं जो 19 साल की है या उससे अधिक की हैं, गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं, तो उन महिलाओं को, है ना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि 2 बच्चों के जन्म तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो योजना है उसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की हम बात करें 2004 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सभी पिछड़े क्षेत्र जहां ग्रामीण महिला की साक्षरता दर क्या है राष्ट्रीय स्तर पर कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, इस योजना को लागू किया जाएगा ताकि इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की हम बात करें तो इसको 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत कोविड-19 से जो समय रहा है ना, तो उसमें कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देना, है ना। कोविड-19 में क्या होता है, कई लोगों के रोजगार जो है छिन गए थे, तो इस कोविड-19 जो समय है इससे भारत जो उभर रहा है, ठीक है ना, तो इस समय रोजगार के अवसर पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया था। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका आरंभ सरकार द्वारा विभिन्न कर मामलों का समाधान करने के लिए किया गया। इस योजना के अंतर्गत आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लिया जाएगा। तो जो करदाता है या फिर जो आयकर विभाग है, इनमें जो किसी पर जो समस्याएं पैदा हुई थी, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इस योजना को लाया गया। तो अब क्या होगा इस योजना के अंतर्गत, तो आयकर विभाग के और करदाता द्वारा सभी अपीलों को अब वापस ले लिया जाएगा विवाद से विश्वास योजना के तहत। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 11 नवंबर 2020 को लाया गया था। कब लाया गया था? 11 नवंबर 2020 को। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इस योजना को लाया गया। घरेलू विनिर्माण से तात्पर्य है कि जो भारत में ही क्या हो, वस्तुओं का निर्माण हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल फील्ड हो, हर एक चीज़ का क्या हो भारत में ही क्या हो निर्माण हो। इससे हमें बाहर से वस्तुओं को नहीं लाना पड़ेगा, भारत में ही क्या होगा, इन चीज़ों का निर्माण होगा, भारत में ही रोजगार बढ़ेंगे, कि भारत के लोग ही क्या होंगे, स्किल्स डेवलपमेंट होगा उनमें। इसलिए क्या है, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना लाई गई। नेक्स्ट है आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना की हम बात करें तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल, है ना, चाहे वो हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हो, आधुनिकीकरण हो, है ना, मरम्मत हो, रिनोवेशन हो, ये सब इसके अंतर्गत करवाया जाएगा आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत। सरकार क्या करेगी, हॉस्पिटल का, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, मरम्मत, रिनोवेशन सब क्या होगा इस आयुष्मान सहकार योजना के माध्यम से कराएगी ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। नेक्स्ट है आपका स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की हम बात करें तो इसको 11 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। यदि हम स्वामित्व योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिक को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे ताकि ग्रामीण लोगों के पास भी क्या हो, उनकी संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध हो। मतलब जो गांव में लोगों के पास घर है, मकान है, उनके भी डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल होंगे इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की हम बात करें कि इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी।
अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जो मरीज हैं उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा, चाहे उसने कौन कहाँ पर चेकअप कराया, उसे किस प्रकार की बीमारी है, उसे किस प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा दी गई, पूरा उसका मेडिकल रिकॉर्ड इस आईडी के माध्यम से रखा जाएगा। अब चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट योजना के बारे में, जिसका नाम है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना को 1997 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1997 में लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा में समर्थन। मतलब जो भारत देश है, इसमें शुरू से ही बालिकाओं के जन्म को लेकर एक प्रकार की मानसिकता रही है और शिक्षा को लेकर भी रही है। तो उनकी जन्म दर को बढ़ाना, उनकी शिक्षा की दर को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो स्कीम है सीबीएसई उड़ान स्कीम। सीबीएसई उड़ान स्कीम की हम बात करें तो इसको मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के उद्देश्य की हम चर्चा करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान है ना, तो इसमें छात्राओं के नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच जो शिक्षण अंतर है उसको दूर करना है। ठीक है ना, हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं है ना, वो पढ़ती भी हैं, स्कूल तक अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन हम जो देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं इनमें इनका नामांकन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उस लेवल पर इनका नामांकन नहीं बढ़ पाता है, या उस लेवल पर ये उसमें पार्टिसिपेट या एडमिशन नहीं होता है। तो इन इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन को दूर करना, मतलब इनके नामांकन को बढ़ाना है। इन तकनीकी संस्थानों में छात्राओं के एडमिशन को बढ़ाना है ताकि वो अधिक से अधिक इन संस्थानों में प्रवेश लें। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इस स्कीम की हम बात करें तो इसको मई 2008 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि माध्यमिक स्तर पर 14 से 18 आयु वर्ग में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देना, विशेषकर जो 8वीं उत्तीर्ण हैं और प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी लड़कियों के लिए योजना लाई गई है ना। तो माध्यमिक स्तर पर जो 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं इनके नामांकन को बढ़ाना। अब क्या है, 14 से 18 वर्ष की आयु की जो बच्चियाँ होती हैं है ना, तो वो स्कूल यहाँ से छोड़ देती हैं कुछ बालिकाएँ, तो उनको भी क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में कंटिन्यू वो अपने स्कूल को कंटिन्यू करें, आगे पढ़ाई करें। तो इसमें भी नामांकन बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया। नेक्स्ट है आपका मिशन कर्मयोगी योजना। मिशन कर्मयोगी योजना की हम बात करें तो इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को या सरकारी कर्मचारियों में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि क्या हो, उनमें भी स्किल्स का डेवलपमेंट हो, वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। यह योजना क्या है, एक प्रकार की कौशल निर्माण योजना है या कौशल निर्माण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सरकार जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, सरकार के जो है ना कर्मचारी हैं, उनको और अधिक स्किलफुल बनाना चाहती है। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कपिला कलाम प्रोग्राम। कपिला कलाम प्रोग्राम की हम बात करें तो इसको 15 अक्टूबर 2020 को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आविष्कार हुए हैं जितने भी हैं, तो आविष्कार के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान कपिला कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब जो आविष्कार हैं इनके पेटेंट के प्रति लोगों को अवेयर करना है ना, हेतु इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश भर में स्वास्थ्य सेवा में परेशानी मुक्त है ना पहुंच के लिए एक अनूठा स्वास्थ्य क्या है खाता रखने में सक्षम करेगा। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र में प्रत्येक बीमारी, दवाइयाँ आदि सूचनाएं रहेंगी। ठीक है ना, तो जो भारतीय नागरिक है इसमें क्या होगा, उनको बीमारियों से दूर रखने के लिए या उनकी बीमारियों का एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन डाटा रखने के लिए इस योजना को लाया गया। नेक्स्ट जो योजना जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सोलर मिशन, सोलर चरखा मिशन। सोलर चरखा मिशन की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है देश के कारीगरों को रोजगार मिले और उनका विकास हो सके, है ना। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। यदि हम इस योजना की बात करें सोलर चरखा मिशन, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में हमारे कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं, उनका क्या हो और डेवलपमेंट हो, वो और बेहतर तरीके से अपना काम करें, तो क्या होगा, उनको रोजगार के अवसर निरंतर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो योजना है सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव।
सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव की हम बात करें तो 24 नवंबर 2020 को लाया गया था। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव को। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों में किसानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को प्रशिक्षित करना और किसानों को बेहतर स्किल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। तो आई होप आप लोगों को सभी योजनाएं समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को किसी योजना में कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पर आपको सामाजिक क्षेत्र की पहल के सारे वीडियोस A to Z वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें सैकड़ों योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है। उन योजनाओं को समझ सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और आपको इस यूपीएससी लिस्ट में जाकर उन योजना को आप समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के और वीडियोस देखने, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, उन वीडियोस को भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और यदि आपको उन वीडियोस में भी कोई डाउट हो तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोई और टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।